हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है आयुष और आप एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल आयुष स्टडी क्लास में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले कक्षा 10 या आप कक्षा 12 कक्षा 10 या आप कक्षा 12 में हैं तो आप टॉप कैसे कर सकते हैं, यानी कि हाउ टू बिकम टॉपर इन क्लास 10th इन बोर्ड एग्जाम, यानी कि आप बोर्ड एग्जाम में टॉप कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको इसमें 10 पॉइंट बताऊँगा और वो 10 पॉइंट को फुल एक्सप्लेन करूँगा आप कैसे आपको क्या क्या करना है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पहले वो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों, हम पहले आपको टॉपिक बता देते हैं, फिर उसके बाद हम आपके लिए बताएंगे। पहला हमारा है एग्जाम ब्लूप्रिंट को समझें। दूसरा है अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को जानें। तीसरा है रटने के बजाय समझें। चौथा है सभी सब्जेक्ट को समय दें। पांचवा है ट्रिक से याद करें। छठवा है लास्ट ईयर पेपर्स को सॉल्व करें। और सातवां है मॉडल पेपर्स को हल करें। आठवां है ओवर कॉन्फिडेंस से बचिए। और नौवां है स्ट्रेस फ्री रहें। 10वां है रिवीजन करते रहें। अब मैं आपका जो हमारा पहला टॉपिक है, यहाँ पे देखिए मैं आपको फुल एक्सप्लेन करने में, तो वीडियो को पूरा अंत तक देखना दोस्तों, तभी आपको समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए पहला क्या है, पहला हमारा है एग्जाम ब्लूप्रिंट को समझें। देखिए दोस्तों, एग्जाम ब्लूप्रिंट आपको क्या समझाता है। इस एग्जाम ब्लूप्रिंट इसे आप क्या कहते हैं, सिलेबस भी कह सकते हैं। इसे क्या कहते हैं, इसे आप सिलेबस भी कह सकते हैं। सिलेबस होता है और इसमें दोस्तों, इसमें देखते हैं और इसमें आपको यह दिखाता है कि कौन से पार्ट को, यानी कि आप क्या कहते हैं, कौन से पार्ट को कितना समय देना है। इसमें आपको ये भी आपको पता चल जाएगा। और यानी कि कितने मार्क्स आते हैं, कौन से पार्ट से कितने मार्क्स आते हैं। ब्लूप्रिंट से आपको दोस्तों अंदाज़ा लग जाएगा कि आप जो है, जो भी आपको किस चैप्टर से कितने कितने तैयार करना है और कितना अच्छे से तैयार करना है, ये भी आपको समझ में आ जाएगा ब्लूप्रिंट से। तो आप सबसे पहले ब्लूप्रिंट को समझिए और उसके बाद किस सब्जेक्ट किस पार्ट को कितना समय देना है वो भी आपको इसमें पता लग जाएगा। अब दोस्तों, हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो है अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस को जानिए। अपनी स्ट्रेंथ, दूसरा हमारा अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस, यानी कि दोस्तों इसमें दोस्तों क्या है, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस, यानी कि दोस्तों कुछ लोगों को देखिए, आपको जो स्टूडेंट्स को अलग अलग सब्जेक्ट में क्या कहते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट में रुचि होती है। किसी को जैसे अगर मान लीजिए मैथ ली है, मैथ कुछ लोगों को पसंद होता है और कुछ लोगों को पसंद नहीं होता है। तो आपको क्या करना है कि आप क्या मैथ पढ़ेंगे नहीं तो आपको एग्जाम में टॉप कर देंगे, ऐसा नहीं दोस्तों। आपको पढ़ना, आपको पूरा सब्जेक्ट पड़ेगा। यानी कि अगर आपको जी, हम टॉपिक का नाम ही क्या है, देखिए ये अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस। अगर आपको मैथ वीक लगती है तो आपको क्या करना है, उस पर भी आपको समय देना है। उस पर भी आपको अगर समय देंगे तो आप क्या कहते हैं, उस जो आपकी क्या कहते हैं वीकनेस है वो आपकी दूर हो जाएगी और आप हर सब्जेक्ट में। और दोस्तों बता दें आपको, ये जो आपका सब्जेक्ट होता है वो आप अपने ही, यानी कि हर सब्जेक्ट अपने में बहुत इंपॉर्टेंस होता है, यानी कि क्या कहते हैं अपने में बहुत इंपॉर्टेंस होता है। चाहे वो हिंदी हो, चाहे गणित हो, चाहे जो हो दोस्तों, वो आपको अपने में इंपॉर्टेंस होता है। और ये आपका जो दोस्तों बोर्ड एग्जाम में आपको सब बराबर मार्क्स देखे जाएंगे। चाहे वो मैथ हो, चाहे गणित, कुछ भी हो दोस्तों, आपको बोर्ड एग्जाम में बराबर मार्क्स देखे जाएंगे। और आपकी आपकी जो कमजोरी है दोस्तों, आप कमजोरी को इग्नोर ना करें। पहली बात तो उसे इग्नोर करना छोड़ें और क्या कहते हैं अपने पढ़ाई पर अच्छे से ध्यान दें। ये हो गया हमारा दूसरा टॉपिक। तीसरा टॉपिक है रटने की बजाय समझें। यानी कि देखिए दोस्तों, हमारा जो तीसरा टॉपिक है आज का, उसका क्या है, रटने की बजाय समझें। आपको समझना है, रटना नहीं है। कुछ लोग दोस्तों रटते रहते हैं, लेकिन आपको क्या करना है, आपका जो फोकस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, जो फोकस होना चाहिए वो चीज़ों को समझें। जो भी आपका टॉपिक है वो उसको आप क्या करने हैं, उसको आपको समझना है। समझने और उसे सीखें, मतलब उसे ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की कोशिश करें। इससे वो क्या कहते हैं, ज़्यादा मार्क्स आने की संभावना बढ़ जाती है। और दोस्तों, अगर आप समझे रहेंगे, अगर आप रटे रहेंगे तो आप भूल जाएंगे। अगर आप मान लीजिए कोई बोर्ड एग्जाम में कोई प्रश्न आता है, अगर आप उसे समझे हैं, जरूरी नहीं कि आपका जो आपको स्कूल में क्या कहते हैं आंसर लिखाया गया आप वही उत्तर दें। आप अलग से भी अगर आप उस प्रश्न को समझे हैं, उस उत्तर को समझे हैं, तो आप अपने ही भाषा में अच्छे से उत्तर, यानी कि इस टीचर से भी अच्छा आप लिख सकते हैं अगर आप अच्छे से समझे रहेंगे तो। कुछ दोस्तों इसमें ट्रिकी भी होते हैं, आप उसे भी समझना छोड़िएगा नहीं। और दोस्तों, अगर आप टॉपिक्स को समझे रहेंगे तो आप जो है, जो आपका प्रश्न होता है उसे अच्छे से आंसर कर सकेंगे। अगर आप मान लीजिए रटे हैं और आपको भूल जाते हैं तो आपको कुछ भी गलत उत्तर लिख के आ जाएंगे, जिससे आपका नंबर कट सकता है। दोस्तों, ये हमारा हो गया 3। चौथा हो गया दोस्तों, सभी सब्जेक्ट को समय दें। यानी कि आपको दोस्तों क्या करना है, सभी सब्जेक्ट को आपको समय देना है, चाहे वो हिंदी हो, चाहे गणित हो। आपको अपने अकॉर्डिंग टाइम टेबल बनाना है और उसे क्या कहते हैं सभी सब्जेक्ट को आपको समय देना होगा। ये हो गया चौथा। दोस्तों, पांचवा है ट्रिक से याद करें।
पांचवा दोस्तों देखिए इसमें पांचवा जो ट्रिक है आपका, देखिए टॉपिक जो आपका टॉपिक होता है, क्या होता है दोस्तों, टॉपिक टॉपिक को ध्यान से पढ़ें, टॉपिक को ध्यान से पढ़ें, इसमें होगी पहला। अब दूसरा देखिए क्या है, दूसरा है रिकॉल करें, यानी कि रिकॉल करने का मतलब पहले आप जो टॉपिक है पहले आप उसे पूरा पढ़ेंगे, उसे आप रिकॉल मतलब आप उसे एक बार फिर से पढ़ेंगे, जिसे रिकॉल कहते हैं। ये हो गया दोस्तों दूसरा। और तीसरा दोस्तों, अपने टॉपिक को जो है वो दूसरे बच्चों के साथ यानी कि स्टूडेंट्स दोस्त कुछ भी दूसरे बच्चों के साथ उसे साझा करें, यानी कि शेयर करें। इससे आपको क्या कहते हैं 90% चांस आपको बढ़ जाती है, जिससे आप वो टॉपिक को भूलते नहीं हैं और आप उसे आपके दिमाग में और वो आसानी से बैठ जाती है। दोस्तों ये हो गया हमारा पांचवा। छठा है लास्ट ईयर पेपर्स को सॉल्व करें, यानी कि जो आपका लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर होता है आप उसे सॉल्व करना है। यानी कि दोस्तों लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर जो है, अच्छे मार्क्स दोस्तों पाने के लिए आपको क्या कहते हैं लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करना पड़ेगा, चाहे आप कोई 10th में और 12th में है, आप लास्ट क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना पड़ेगा। दोस्तों लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं उसको जो सॉल्व करने से आप क्या कहते हैं टॉपिक्स, यानी कि क्या दोस्तों आपको टॉपिक्स और कॉन्सेप्ट जो होता है दोस्तों वो आपको पता चल जाता है, टॉपिक और कॉन्सेप्ट जो है वो पता चल जाता है। और जिसमें आपको ये भी पता चल जाता है कि इसमें जो है आपका जो लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर है उसमें कुछ प्रश्न भी दोहराए जाते हैं, जो लगभग हर साल दोहराए जाते हैं, जो आपके नंबर पाने में की चांस हो सकते हैं आपको। यानी कि अगर आप जब देखेंगे ये क्वेश्चन लगातार पूछा गया है तो आप उसे की चांस, यानी कि आपके लिए बहुत बड़ी क्या कहते हैं कुंजी हो सकती है, आपको जो नंबर वो आप उस नंबर को आसानी से पा सकते हैं। सातवां दोस्तों हो गया मॉडल पेपर्स को हल करें। सातवां दोस्तों मॉडल पेपर्स को हल करने से क्या होगा, देखिए पहले आप पूरा सिलेबस पढ़िए, यानी कि जो मैंने आपके अभी बता रहा हूँ, देखिए पहले आप जितना पार्ट है 10 पार्ट है या 12 पार्ट है जो भी आप सब्जेक्ट में है, पहले अपना सिलेबस ख़त्म करिए। जब आप अपना सिलेबस ख़त्म करेंगे, सिलेबस करने के बाद उसमें देखिए मैंने आपको इसमें पहला टॉपिक ब्लूप्रिंट के बारे में बताया था दोस्तों। क्या बताया था, ब्लूप्रिंट के बारे में बताया था। ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, पढ़ाई स्टार्ट करनी है, यानी कि फिर से वही दोस्तों आपको करना है ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग। जब आप हल करेंगे, अगर आप ब्लूप्रिंट समझे रहेंगे तो आप इसे क्या कहते हैं ये टॉपिक्स आपको समझ में आ जाएगा। तो अगर आप भूल गए तो आप पहले एक बार ब्लूप्रिंट को फिर से आसानी से समझ लीजिएगा। आठवां दोस्तों है ओवर कॉन्फिडेंस से बचें। दोस्तों ये आजकल बच्चों में बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाती है कि ओवर कॉन्फिडेंस मतलब जैसे अगर आपको मान लीजिए स्कूल में कोई एग्ज़ाम हुआ, कोई क्या कहते हैं एग्ज़ाम हुआ, या फिर आप मान लीजिए कोई टेस्ट हुआ, एग्ज़ाम या कोई टेस्ट हुआ, अगर आप उसमें अच्छे नंबर पा जाते हैं, अच्छा अगर आप मान लीजिए आपका क्या कहते हैं 70 नंबर का पूर्णांक होता है दोस्तों, अगर आप उसमें 50, 55 या 60 प्लस पा जाते हैं तो आपको ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है कि मैं ये सब्जेक्ट आसानी से कर लूँगा, और आप उस पर हार्ड वर्क करना बंद कर देते हैं। ये आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है दोस्तों, आप उस पर हार्ड वर्क करना क्या कहते हैं बंद कर देते हैं, जिससे आपकी जो ओवर कॉन्फिडेंस है वो बढ़ जाती है। और आप जब बोर्ड एग्ज़ाम में बैठते हैं, जब आप उसे पढ़े नहीं रहेंगे दोस्तों, तो आपका जो नंबर जो है वो आपका जिसे मार्क्स कहते हैं वो आपका मार्क्स क्या है कम हो जाता है, जिससे ओवर कॉन्फिडेंस हो तो बहुत ही बेकार चीज़ है। इसलिए आप आसानी से डेली आपको सभी सब्जेक्ट को ध्यान देना है। नौवां दोस्तों है स्ट्रेस फ्री रहें, यानी कि इसी स्ट्रेस मतलब तनाव होता है दोस्तों। नौवें में स्ट्रेस मतलब दोस्तों अपनी जो क्या कहते हैं अपनी किसी से तुलना ना करें। पहला बात तो अपनी आपको किसी से तुलना नहीं करनी है, तुलना ना करें। दूसरा है एक ही समय पर एक ही विषय ध्यान दें, यानी कि आपको जो एक समय है, अगर आप 8 से 9 पढ़ रहे हैं, 8 से 9 आपको हिंदी का टाइम है या इंग्लिश का टाइम है या गणित का टाइम है, तो आपको केवल हिंदी इंग्लिश गणित जिस भी आपको टाइम देना है उसको पूरा ध्यान से आसानी से पढ़ें। और दोस्तों अगर आप एक समय पे एक ही सब्जेक्ट ध्यान देंगे तो आपकी जो आप पढ़ेंगे उसका कॉन्सेप्ट और माइंड सेट आपका तैयार हो जाएगा। और एग्ज़ाम टेस्ट में अगर आप मान लीजिए एग्ज़ाम, जैसे मैंने यहाँ पे देखिए ओवर कॉन्फिडेंस, अगर आप इसमें अच्छा नंबर पा जाते हैं, अगर आप इसमें कम नंबर पाते हैं एग्ज़ाम में टेस्ट में, तो आपको क्या करना है, निराश नहीं होना है दोस्तों। क्या कहते हैं आपको निराश नहीं होना है, आपको अगले एग्ज़ाम या टेस्ट की आपको फिर से तैयारी में जुट जाना है। अगर आप इसे दिमाग में रखे रहेंगे तो आप अगला भी जो एग्ज़ाम आएगा आप उसमें भी कम नंबर पा सकते हैं।
उसके बाद दोस्तों हमारा 10वां जो लास्ट टॉपिक है वो क्या कहते हैं, रिवीजन। दोस्तों ये बहुत बड़ा हथियार होता है स्टूडेंट्स का कि रिवीजन कैसे करें। रिवीजन करने आपको जो नोट्स बनाए रहेंगे, आपको नोट्स के अकॉर्डिंग आपको रिवीजन करनी है। अगर आप रिवीजन करते रहेंगे तो आपके दोस्तों क्या है, जो आप किसी भी चीज़ को भूलेंगे नहीं। और जब आप भूलेंगे नहीं, जब आपका बोर्ड एग्ज़ाम आ जाएगा, अगर आप रिवीजन किए रहेंगे तो आप उसमें आसानी से नंबर पा सकते हैं। तो दोस्तों यही रहा आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत समझ में, अगर समझ में आए तो वीडियो को क्या कहते हैं, लाइक कीजिएगा और चैनल पहली बार सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उन्हें भी पता चले। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।